अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ कोई एक चमकता सितारा नहीं है, बहुत सारे चमकते सितारे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं वॉइस सोसाइटी, जो एक NGO भी है और इसको चला रहे हैं बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जो कि ख़ुद भी माजूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। उन्होंने अपने ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया और एक ज़बरदस्त ख्वाब को पूरा किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ फातिमा। उनके साथ बात करते हैं, जानते हैं कि इस सारी काविश में किन किन लोगों ने उनका साथ दिया और इस वक्त वॉइस सोसाइटी को वो कहाँ तक लेके जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से इतना अच्छा आपने इदारा बनाया है अपने साथियों के साथ मिलके। कहाँ से इस ख्वाब के बारे में सोचा? ये ख्वाब हर उस फर्द का होता है जो हमारे जैसा होता है, क्योंकि हर कोई अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है। आप खातून हैं ना, तो ख़वातीन के लिए काम करना चाहती हैं। जब हमने देखा कि हमारे अफराद वहम माजूरी, हमारे पर्सन में डिसेबिलिटीज़ ऐसे अफराद हैं कि जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर स्टेप लेना पड़ा। और ये नहीं कि सिर्फ सोसाइटी नहीं सोचती, खुद फैमिली नहीं सोच पाती। देखो, आप सही कह रही हैं। अच्छा, आप खुद भी माजूर हैं, क्या हुआ था आपके साथ? मुझे पोलियो हुआ था 3.5 साल की उम्र में, और टाइफाइड हुआ, फिर गर्दन तोड़ बुखार, और फिर लास्ट में पोलियो से मेरी दोनों टांगे जो हैं वो। अच्छा, घर वालों ने इलाज की तरफ नहीं गए? बहुत कोशिश की, हद से ज़्यादा कोशिश की, लेकिन देखें हम लोग हर चीज़ के इलाज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलाज नहीं, हिम्मत मांगती हैं। और हमारा प्रॉब्लम भी ये है कि हम जब भी किसी फ़र्द वहाँ माजूरी को देखते हैं, हम उसे कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे। भाई वो सेहतमंद है, उसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये मसला तो हो चुका, अब इस मसले के बाद वो कोई बीमार नहीं है, कोई मरीज़ नहीं है, उसे खुदारा मरीज़ नहीं बनाए, एक एक्टिव पर्सन बना दें उसको। अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली हम इस चीज़ के ऊपर चलते हैं कि अगर कोई माजूर है तो हम उसको पसंद नहीं करते, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, या उसके साथ मेल जोल, या कहीं इसकी कोई मुश्किल चीज़ जो है वो हमारे ऊपर ना पड़ जाए, मुझे इसको साथ सहारा दे के लेके जाना पड़ जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल में हमें इसको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। देखिए, मैं ये जानती हूँ उसे सहारा क्यों देना पड़ेगा। अगर आपकी बिल्डिंग एक्सेसिबल हो तो फिर उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल हो तो उसे रैंप हो तो किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वॉशरूम्स एक्सेसिबल हों बिल्डिंग्स के, तो उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। सहारा तो आप खुद बनना चाहते हैं, नेकियां और दुआएं और सवाब के चक्कर में। यानी आप लोग चाह रहे हैं कि हम माजूर रहें, आप लोग नहीं चाह रहे, सोसाइटी नहीं चाह रही, हुकूमत नहीं चाह रही। क्या यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको ऑर्डर्स नहीं हैं? हमने 2011 में रेटिफाई नहीं किया पाकिस्तान ने कि वो तमाम बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाएगा, तमाम ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाएगा, तमाम एजुकेशन सेंटर्स को एक्सेसिबल बनाएगा? तो वेयर इज़ दिस? अमल दरामद किसी किस्म का नहीं, कुछ नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जब हम उन्हें कहते हैं, अभी मैंने उनसे एक ही बात की थी कि भाई अगर आप नहीं कर पा रहे तो डिसेबल कम्युनिटी की मिनिस्ट्री बना दीजिए। बिल्कुल, खुद डिसेबल कम्युनिटी बैठे, खुद हम अपने राइट्स के लिए बात करें। हमें क्या प्रॉब्लम आता है? आपने ID कार्ड बनवाना है, पहले सोशल वेलफेयर चले जाएं। अच्छा, वहाँ से क्या लेकर आएँ? टाउन हॉल से जाके फॉर्म लेकर आएँ, नीचे बैठे हुए उनसे लिखवाएं, उसके बाद फिर जमा करवाएं, फिर हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं, फिर टाउन हॉल आके सर्टिफिकेट हासिल करें, फिर नादरा जाके ID कार्ड बनवाएं। यानी सब के सब हमें ये कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स वालों का काम है, ये सोशल वेलफेयर वालों का काम है, ये बैतुल माल वालों का काम है। जब मिनिस्ट्री एक जगह होगी तो तमाम डिपार्टमेंट्स हमारे पास आएंगे। अच्छा इम्तियाज़, वॉइस सोसाइटी का तारुफ हमें करवाएं कि क्या है, किन लोगों ने मिलके बनाई, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ डिटेल बताएं। कुछ ठुकराए हुए माजूर बच्चे, वो बच्चे जिन्हें इंक्लूजन में लाने के बजाय एक्सक्लूड करके और स्पेशल स्कूल में डाल दिया गया, और उसके बाद उन्हें कहा गया कि अब ज़िंदगी का मज़ा लो। माजूर अफराद में रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ देती हूँ अपनी टीचर्स को कि जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिन्होंने कहा आप सब कुछ कर सकते हो और करके दिखाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं बच्चों ने मिलकर जब अपने ही स्कूल में हम लोगों ने काम शुरू किया, एक छोटी सी तंजीम थी अंजुमन इमदाद बाहमी, ये हम स्कूल में चला रहे थे। हम 1-1 रुपया वीकली जमा करते थे
और उस 1 रुपए को इकट्ठा करके हम जितने भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे उनको कॉपी पेंसिल्स देते थे। अच्छा, और- कितने के पैसे आप लोग महीने के इकट्ठे कर लेते हैं? मेरा ख्याल है कोई कभी 100, कभी 200, कभी 300, इस तरह मेंबर जैसे जैसे हमारे बढ़ते चले गए तो हमारा काम बनता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हत्ता कि हम ईद पर हमारे पेरेंट्स ने जब देखा कि ये इतना काम कर रहे हैं तो उन्होंने जोड़े देना शुरू किए और ईद पर हमने ईद गिफ्ट देना शुरू कर दिए उसके। और ये हमारे लिए बड़ी बात थी कि कभी अकाउंट्स मेरे हाथ में होते थे तो कभी हमारे सेक्रेटरी के हाथ में होते थे तो कभी प्रेसिडेंट के पास होते थे। हम लोगों को पता चला मदद करना किसे कहते हैं, मदद करना किसे। वरना लोगों ने उम्र तो- कितनी थी आपकी? मेरा ख्याल है मैं ग्रेड 3 में थी उस वक्त जब हमने ये काम स्टार्ट किया। ग्रेड 3 की बच्ची और इतना एक नोबल काम कर रहे हैं। ये हमारे टीचर्स की बात थी, टीचर्स क्योंकि उन्होंने कहा हमेशा एक माजूर को लेना सिखाया गया है, हम आपको अभी देना सिखा रहे हैं। डायरेक्टर्स के बारे में बताएं, कौन कौन आपके जी, साथ तो वही बच्चे जब बड़े हुए माशाल्लाह से तो उन्हीं में एक हुमायूं ज़हीर, फ़ारूक रज़ा, निसार सादिक, शहजाद सलीम और मैं उनके साथ छोटी सी एक वर्कर बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी, और शगुफ्ता खानम और जमील हनीफ, ये सब चंद सितारे, जैसे कि आपने कहा चमकते सितारे, तो ये सितारे वो हैं जो आसमान पर रोशन हो चुके हैं। और इन्होंने जब रोशनियाँ बिखेरी ना, उन रोशनियों के सदक़े में वो कमाल सामने आया कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस सोसाइटी सिर्फ वॉइस सोसाइटी नहीं रही, पूरा एक इंडिपेंडेंट लिविंग होम बन गया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके काम कर रहे हैं? हम लोग बेसिक प्रोजेक्ट जो इस वक्त हम लेकर चल रहे हैं वो रिमोट एरियाज़ के वो डिसेबल बच्चे हैं कि जिनके पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं है कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स को हमें बड़ा करने के दरमियान, हमें इस मंजिल तक पहुंचाने के दरमियान कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, वो दिक्कतें वो थीं जो वो जानते थे और कर रहे थे, लेकिन हमारे क्योंकि गांव के पेरेंट्स हैं, सादा हैं, उन्हें नहीं मालूम कि बच्चे को लेके कैसे चलना पड़ता है। एक माजूर बच्चा एक इम्तिहान होता है, लेकिन उस इम्तिहान में कामयाबी तभी मिलती है जब मेहनत की जाए, और वो मेहनत हमें नज़र नहीं आ रही थी कई साल करने के बावजूद। तो फिर हुमायूं का गांव है रिनाला खुर्द, जब हम वहाँ पर गए मेडिकल कैंप लगाने के लिए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इन बच्चों को सिर्फ मेडिकल नहीं चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग। कहाँ से ट्रेनिंग का आगाज़ किया? किस किस्म की ट्रेनिंग इनको चाहिए? इनको ट्रेनिंग चाहिए उठने बैठने की, खाने पीने की, सरवाइव करने की, खुद अपने काम करने की। क्योंकि अगर ऐसा बच्चा है जिसके वालिदैन थोड़े अमीर हैं, रिच फैमिली सी है, तो वो सोने का चम्मच दे देते हैं, ना उसे आयरन करने देते हैं, ना उसे प्लेट उठाने देते हैं, ना उसे कोई काम करने देते हैं। नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकता है। हाँ, उसके करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर वो कर सकता है, अब उसे करने दीजिए। नहीं करने देते। गरीब का बच्चा बेचारा रोड पर बैठा बैठा जवान हो जाता है, वो भी नहीं कुछ कर पाते। तो हमने ऐसे तमाम बच्चों को, इन सितारों को इकट्ठा कर लिया, और जब ये एक दूसरे की मदद करने लगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट आया जो PSRD में था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारे इन बच्चों को देखें जो 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे आए थे, आज जवान हो गए, तो मुझे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो गया, इनका ज़्यादा हो गया। अच्छा, मुझे ये पता क्या रूटीन है इनकी? सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, फिर उसके बाद सारा दिन? सुबह माशाल्लाह ये उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तैयार होते हैं तो इनकी स्कूल की गाड़ी आ जाती है। फिर ये PSRD चले जाते हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एजुकेशन है, सेटअप है पूरा। आफ्टर स्कूल जब जैसे ये पहुँचते हैं, नमाज का टाइम हो चुका होता है, नमाज अदा करते हैं, लंच करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बाद टीचर्स आ जाते हैं इन्हें पढ़ाने के लिए, टीचर्स इन्हें पढ़ाते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद इनका टाइम होता है। ठीक है। फिर ये इंजॉय करें, थोड़ा सा रिलैक्स हों और फ्री होकर अपने बिस्तरों पे चले जाएं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं इनकी? संडे को कोशिश ये होती है कि हम अपने काम खुद करें। वो काम जो हम नहीं कर पाए पूरा वीक, उन कामों को हम कर सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई पिकनिक करना चाह रहे हैं। अभी पिछले संडे हमने फिश पार्टी की, तो हम बच्चों के साथ इसी तरह करते रहते हैं ये सारे काम। इसके अलावा आपने जिम बनाया हुआ है, बच्चों की स्काउटिंग होती है, उसके बारे में हमें कुछ अच्छा, जिम इसलिए बनाया है क्योंकि डिसेबल पर्सन्स के लिए कोई जिम नहीं है। आप
कहीं भी देख लीजिए डिसेबल पर्सन्स को, तो उन्हें तो लगता है कि इन्हें किसी फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल, तो इसलिए हमने इन्हें जिम बना के दिया ताकि ये खुद अपनी फिजिक को सेट रखें, जबकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी को ये मालूम है कि व्हीलचेयर यूज़र की एक्सरसाइजेस क्या हैं। आज तक इन्हें ये नहीं मालूम क्रचेस लेने वाले के पेन किधर होती है और उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जबकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो मुझे ये लगता है कि हमारे इन अफराद के लिए जिम होना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई इंस्ट्रक्टर भी इनके लिए है जो इनको बिल्कुल है इनके लिए, और टाइम टू टाइम वो आते हैं, क्योंकि आपको पता है स्केड्यूल इतना टाइट है इनका। तो हम ये चाहते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे ही मैट्रिक क्रॉस करेंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, तो इनके पास टाइम होगा, ये स्किल्स भी लेंगे, ये अपनी जिम की ट्रेनिंग्स भी मुकम्मल करेंगे और वो तमाम काम जो ये करना चाहते हैं। डोनर्स कौन हैं जो आपको इस सारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं? हमारी सबसे फर्स्ट डोनर जो हैं मिसेस परा थी, जो कि माशाल्लाह लाहौर यूनिवर्सिटी जो है उसकी ऑनर हैं, और मैं सच में सैल्यूट करती हूँ उन्हें। उसके बाद फिर हमारे साथ मिसेस जाहिदा एजाज़ आई, उन्होंने हमें बहुत अच्छा लेकर चली। और उसके बाद हमारे वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और अपनी मोहब्बत से आकर यहाँ पर वर्किंग करते हैं, यानी उनका मुझे लगता है कि हमें रकम से ज़्यादा वो मोहब्बत चाहिए, वो खलूस चाहिए कि जिसके ज़रिए इन बच्चों का कोई फ्यूचर बन सके। क्या कहना चाहेंगी लोगों को कि इन बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करें और इनको भी एक अलग से टाइम दें? देखिए, लोगों में अगर सोसाइटी आ जाती है तो खुदारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बैगर मत बनाएं, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दें। मार्केट में मिले तो भी उनके हक का रास्ता साफ करें। उनके लिए अगर रैंप नहीं है तो उन्हें हेल्प आउट करें कि वो अपनी चीज़ जाकर खुद चॉइस कर सकें। अगर ऑफिस में मिले तो उन्हें हेल्प आउट करें कि वो अच्छा काम कर सकें। अगर वो अपना बिजनेस करना चाहें तो उन्हें हेल्प आउट करें कि बिजनेस करें, लेकिन बैगर मत बनाएं। उन्हें बैगर नहीं बनना, उन्हें इस मुल्क का बेहतरीन शहरी बनना है। और यकीन कीजिए जितना ऑनेस्ट, अभी अखुवत में हमारी माशाल्लाह मेंबरशिप है, तो हमारी अक्सर बात होती है उनसे, वो कहते हैं 99% पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने जितना लोन दिया उतना ही वापस किया। अच्छा, लेकिन नॉन डिसेबल ने कम किया। नॉन डिसेबल लोन वापस नहीं अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना पुरखलूस है वो बच्चा जो अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता है कि लोगों से मांगना ना पड़े। बिल्कुल। आगे वाइस सोसाइटी क्या सोचती है, किन भरावों पे काम कर रही है? मैंने सुना कि आप लोग कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपने बच्चों को ऑनलाइन IT ट्रेनिंग्स देना चाह रहे हैं। हम अपने बच्चों को, देखिए, बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनानी है। अगर ये हमारा एक बच्चा है, वो कहता है जी मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, तो ये वाला काम तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है। अगर हमारी कोई बच्ची ज्वेलरी बनाना चाह रही है तो ये काम वो ऑनलाइन भी कर सकती है। अगर कोई बच्चा ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाह रहा है तो ये काम अब वो ऑनलाइन भी कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर काम मूव करके होता है। ऐसे इदारे जो काम कर रहे हैं आज भी IT पे, वो हमारे साथ चलकर इन बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। अच्छा, रिमोट एरियाज़ में जब आप गई, आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिनमें एक सदफ भी बच्ची है, उसके साथ क्या हुआ था? ट्रेजेडी थी, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हमारी ये बच्ची बहुत छोटी सी थी जब इसकी वालिदा, क्योंकि खेतों में काम करती हैं, तो उन्होंने इस बच्ची को फसल के ऊपर रख दिया। अब वो माएँ अक्सर फसलें काट रही होती हैं तो रख के साइड पे और फिर काम करने लग जाती हैं। वो कोई और आया, उसने बच्ची नहीं देखी, उन्होंने फसल एक और जो है उसके ऊपर डाल दी, और जो तीसरा फर्द आया वो थ्रेशर पे काम कर रहा था, उसने थ्रेशर में डाल दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उसके नसीब में था वो हो गया। कितना नुकसान हुआ? दोनों टांगों का, हाथ भी कट गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उसका दोबारा जुड़ गया है ऑपरेशन से, और वो कामयाब भी हो गया ऑपरेशन। अब माशाल्लाह वो दोनों हाथों से सक्सेसफुली काम कर सकती है। लेकिन उसके दोनों पाँव नहीं हैं। मगर मैं ये कहूँगी उसके पाँव ना होना बड़ी बात नहीं है, आज उसमें हौसला होना बहुत बड़ी बात है। तालीम, आज उसकी तालीम उसके लिए बहुत बड़ी बात है, आज उसका हुनर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि
इंसान की कमी उसकी माजूरी है, इंसान की कमी उसके जहन का ना होना है, उसकी अवेयरनेस का ना होना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का ना होना है। बहुत अच्छी बात आपने की। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आप लोग, आपने उनके बच्चों को इतना सजाया संवारा, इतनी अच्छी तालीम से आरास्ता किया और फिर भी वो वालिदैन आपसे नाराज़ हुए या उन्होंने कभी आपके साथ शिकवा किया या आपको तंग किया? देखें, कुछ वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की बग़ैर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो अक्सर ये होता है कि दरमियान में बच्चों को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक हो जाएगा, जी, अब ये इम्प्रूव कर जाएगा। और कुछ, हाँ, एक प्रॉब्लम बहुत आती है हमें, जब एक स्लो लर्नर बच्चा हमारे पास आता है तो हमें मालूम है उसकी एजुकेशन नहीं है और ना हो सकेगी शायद, यानी वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एजुकेशन में आगे जा सके, लेकिन वो बच्चा स्किल में जा सकता है, क्योंकि स्लो लर्नर बच्चा भी किसी एक स्किल में बहुत परफेक्ट होता है। तो पेरेंट्स हमें काम करने दें, हम उन बच्चों को लेकर चल रहे हैं तो हमें पता है कि उस बच्चे ने कहाँ जाना है, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम हमें दीजिए। अब ये मत चाहें कि वो बच्चा MA कर जाए, आप ये चाहें कि वो बच्चा हाथ फैलाने के बजाय हमें देना शुरू कर दे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है। क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या ऐसे लोगों को जो मुखय्यर हजरात हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? वाइस सोसाइटी को किस तरह से मदद की जा सकती है? देखें, अभी हमें एक एजुकेशन सिस्टम बनाना है, वो एजुकेशन सिस्टम जो इंक्लूसिव हो, जहाँ ये कहकर ना बुलाया जाए कि यहाँ माजूर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ ये कहकर बुलाया जाए यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा स्किल सेंटर जहाँ ये ना कहा जाए यहाँ माजूरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ कहा जाए यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ऑफिसेज जहाँ ये ना कहा जाए यहाँ माजूरों को रखा जाता है, ये कहा जाए यहाँ एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं। तो हमें इस सिस्टम की ज़रूरत है और ये गवर्नमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। जब तक हमारे ये तमाम डिपार्टमेंट्स हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं दे देते, ये पॉसिबल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त जितने एजुकेटेड हैं, मुझे ये लगता है कि वो काम कर रहे हैं इस पर। पंजाब में डिसेबिलिटी बिल पास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता हम फिर फेल हैं, फिर हम ज़ीरो पर आकर खड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूँगी, हम नहीं कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट जॉब दी जाए, लेकिन ऐसा कर देना भी गलत है कि आपने एक रूल बना लिया है कि अगर इसने डिसेबल्ड पर्सन को इतने कोटे को जॉब नहीं दी तो ये उसकी सैलरी हमें गवर्नमेंट में जमा करवा दे। उस सैलरी आराम से जमा करवाएगा, उसको रैंप नहीं बनानी पड़ी, उसे एक्सेसिबल नहीं करना पड़ी अपनी बिल्डिंग को, तो वो तो आराम से कर देगा। आप उन्हें कहें आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा, एक्सेसिबल भी करना पड़ेगा इतनी मुद्दत के अंदर, और सैलरी भी देनी पड़ेगी, फिर ये काम होंगे। तो थोड़ी सी ज़रूरत है। और रही बात दूसरी हमारे मुखय्यर हजरात की, तो मैं ये कहूँगी, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो सितारे सिर्फ अपने बच्चों में नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चों में तलाश कीजिए। और कुछ सितारे हमने भी इकट्ठे किए, इसलिए उन सितारों के लिए अगर कुछ करना है तो उन्हें चमकने में मदद दीजिए। स्टाफ आपने रखा हुआ है, वो भी क्या बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं या उनमें से कुछ लोग जो हैं वो माजूर हैं? नहीं, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ही हायर करें, इसलिए कि उनके लिए पहले ही जॉब्स के बहुत इशू हैं, और दूसरा शायद उन पर भरोसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। थर्ड ये कि जब उन्हें एम्प्लॉय रखा जाता है तो कोशिश ये की जाती है कम से कम सैलरी पे रखें, क्योंकि इसकी तो मजबूरी है ना, इसे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे देखते हुए हमारी कोशिश ये होती है, हमारी जो बच्चियों की इंचार्ज हैं वो भी वुमेन विद डिसेबिलिटी हैं, और हमारे बॉयज़ के जो इंचार्ज हैं ज़ोहेब, ही इज़ आल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माशाल्लाह वो अपनी जिम्मेदारियों को ऑनेस्टली पूरा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्काउटिंग पे बच्चे जाते हैं, वो क्या चीज़ है? देखें, स्काउटिंग चाहे वो व्हीलचेयर यूज़र हो या जो है ब्रेस पहनता हो या क्रचेस लेता हो, हर एक का पहला हक ये है कि वो भी सियाहत में उतना ही काम करे जितना बाकी कर रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ स्काउटिंग स्टार्ट करने वालों की कि उन्होंने इन बच्चों में एक और मोटिवेशन लेकर आई कि अब चाहे पहाड़ हैं या दरिया हैं या समंदर हैं या सहरा है, हमें पार करके देखना है। क्या क्या काम ये वहाँ पे बच्चे कर लेते हैं अपने? वहाँ पर ये अपने खुद कैंप बनाते हैं, वहाँ पर अपनी तमाम चीज़ें खुद इकट्ठी करते हैं। माशाल्लाह हमारे बच्चे कुकिंग भी कर लेते हैं। अच्छा। और हर तरह के काम कर लेते हैं।
ज़बरदस्त। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये बच्चे जो है ये अपनी मदद आपके तहत हर काम खुद करें। मुझे ये लगता है कि हमारे लिए ज़िंदगी चैलेंज होती है, सारी उम्र हमें ये लग जाती है साबित करने में कि हम भी हैं। तो अब मसला ये है कि इस हम भी हैं को साबित करने के लिए ये बच्चे भी लगे हुए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाइस सोसाइटी में वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल, सदफ और रमज़ान, और इन तीनों के साथ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बारी है बिलाल की। बिलाल, मुझे ये बताओ क्या बनना चाहते हो? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल ख़ान है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मैं एबटाबाद से आया हूँ और मैं पिछले तकरीबन 9 साल से वाइस सोसाइटी में हूँ। तो फ्यूचर प्लानिंग में ये है कि मैंने वकील और सियासतदान बनना है। वकील और सियासतदान? जी। तो ये तो बड़े झूठे लोग होते हैं। नहीं, ये झूठे कहे जाते हैं, होते नहीं हैं बेसिकली। अच्छा। और कोई भी महकमे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो हमें दोनों चीज़ों देखना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा है आइडियल जिसको देख के ये सोचा कि मैं बनूं? सियासत में मुझे इमरान मेरे मोटिवेशन मिलती है उनसे, मुझे देख के उनसे। और वकील तो वो का पीएम भी बन गए। बिल्कुल। और वकील का मेरा ज़ाती शौक है, मैं चाहता हूँ कि मैं बन सकता भी हूँ, मेरे पास ये एबिलिटीज़ भी हैं और इंशाल्लाह मैं कर भी लूँगा इजीली। आगे चलते हैं सदफ की तरफ। सदफ, कैसी हैं आप? सदफ, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं फैशन डिज़ाइनर। ओह माय गॉड, फैशन डिजाइनर! क्या करोगी सबसे पहले जब फैशन डिजाइनर बन जाओगी? पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की है सदफ ने कि मुझे सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। सदफ, घर वाले याद आते हैं? जी। अभी घर रह के आई हैं, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा आपको? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा वाइस सोसाइटी में आपका टाइम गुजर रहा है? लूडो, क्रिकेट, बैट बॉल। अच्छा, माशाल्लाह। इनका कहना है कि ये बैट बॉल भी खेलती हैं, क्रिकेट भी खेलती हैं और साथ ही साथ ये लूडो के साथ भी दिल बहलाती हैं। सदफ के बाद हमारे साथ रमज़ान मौजूद है। रमज़ान, क्या बनना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में जाना चाहता हूँ। अच्छा, नाइस। जी। तो अभी ये आईटी लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या करना चाहते हो उसके अंदर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंसेस में। अच्छा, जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे तो आपको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको हीरो टाइप है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल। क्या सुनाएंगे आज? मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। चलिए सुनाएं आप हमें। काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, ओ इतना ना याद आया करो सो ना सके, इतना ना याद आया करो सो ना सके, सुबह सुर्ख आँखों का सबब पूछते हैं लोग, काश तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, ज़रा सा प्यार तो दे दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, ज़रा सा प्यार तो दे दे, फ़कत कदमों में आ झुके हंसी लम्हात होने दे, तेरे संग बीत जाऊं मैं हंसी बरसात होने दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। बहुत ज़बरदस्त रमज़ान, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया और सुर इनका सुनकर एहसास हो रहा है कि ये वाकई ही चमकते सितारे हैं जिनको मज़ीद मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है।